नमस्कार। इस समय मैं हूं मुंबई के चौपाटी पर, जहां पर लाल बाग के राजा का विसर्जन किया जाता है। आपको यथा स्थिति बताते हैं कि किस तरह गणपति बाबा का विसर्जन किया जाता है और आधे अधूरे छूट जाते हैं। इसके लिए सरकार को विचार करना पड़ेगा कि क्यों ना हम मिट्टी के छोटे गणपति बनाएं, उनका विसर्जन करें और पंडाल बड़े बनाएं, वहाँ भव्य कार्यक्रम रखें। क्योंकि देखने को ये मिलता है कि गणपति बप्पा आधे, किसी के हाथ, किसी के पैर कुछ इस तरह अलग अलग दिखाई देते हैं। इससे श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। हम आपको फिर जूम करके बताते हैं। ये स्थिति देखिए, विचार करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। मेरी विनती है मुंबई पुलिस से भी, क्या विचार करिए। ये स्थापना क्यों हुई, किस तरह गणपति बाबा का प्रचलन महाराष्ट्र में शुरू हुआ, इसके बारे में पूरी विचार करिए आप। कि लोकमान्य तिलक ने 1893 में भारत की आज़ादी के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का एक संदेश भेजा था, जो भारत को आज़ादी दिला सके। लेकिन भारत आज़ाद हो चुका है। अब मेरा मानना है कि हमारे गणपति का इस तरह जो अपमान किया जाता है, जो पानी के अंदर हाथ, पैर, सिर अलग, और एक ये भी सोचने की बात है कि 10 दिन रहो या 2 दिन रहो, 1.5 दिन रहो, हमारे बप्पा को हम पूजा करते हैं, प्रेम से नतमस्तक होते हैं, वो हमारे बप्पा हैं। उनके बाद हम विसर्जन कर देते हैं। विचार करने वाली बात है। ये मेरा मत है, कई लोगों का भी मत ऐसा है कि इस बारे में विचार किया जाए। आप छोटी गणपति की मूर्ति मिट्टी की बनाइए, पंडाल बड़ा बनाइए, भव्य कार्यक्रम करिए, लेकिन इतने बड़े गणपति जो पानी में विसर्जन किए जाते हैं, तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाता है कि जिस बप्पा को घर पे हम 1.5 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए रखते हैं और आखिर के अंदर उनको समुद्र में विसर्जन कर देते हैं, पूरी तरह विसर्जन नहीं हो पाता है उनका। अंग भंग अनिश्चित तौर पर कहीं कहीं उधर कहीं इधर पड़े रहते हैं। बहुत सोचने का विषय है। ये मेरी खुद की सोच है कि विचार करना चाहिए। मैं आपको चौपाटी का ये दृश्य बता सकता हूँ। पूरी तरह ये बम्बई चौपाटी है। बम्बई की सबसे बड़ी चौपाटी, गिरगांव चौपाटी इसको बोला जाता है। यहाँ पर सभी देवी देवता विसर्जन को आते हैं। यह है गिरगांव चौपाटी। सोचने का विषय है। और हम मुंबई के सभी पुलिसकर्मियों को, जिसमें खासकर वीपी रोड, एलटी मार्ग, डीबी मार्ग, जो नज़दीक के पुलिस स्टेशन है, जिन्होंने चौपाटी पर 48 घंटों से मोर्चा संभाल रखा है, ये बहुत ही सैल्यूट करने वाली बात है। एक बात मुंबई पुलिस के बारे में कहा जाता है कि चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, मुंबई पुलिस बहुत प्यार से इन चुनौतियों का सामना करती है। क्योंकि जिस तरह शेर जंगल में अकेला घूमता है, वो हजारों भेड़ियों की परवाह नहीं करता, उसी तरह सिंघम पुलिस है मुंबई पुलिस। सुकून और शांति का प्रतीक मुंबई पुलिस। एक पुलिस की वर्दी कहीं भी खड़ी हो जाती है तो गारंटी है सुकून और शांति पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो मुंबई पुलिस को, डीसीपी मोहित गर्ग को, ज्योत्सना मैडम, एसीपी, कई सीनियर, कई बड़े पुलिस अधिकारी, मैं तो कहता हूं सभी मुंबई पुलिस कर्मियों को रविंद्र जैन का सैल्यूट। मैं हूं इस समय चौपाटी से रविंद्र जैन, जो गणपति विसर्जन के बाद की स्थिति है वो बताते हुए। उम्मीद करते हैं विचार किया जाएगा। मिट्टी की 2-4 इंच की मूर्ति बनाई जाएगी जो पानी में
पानी को दूषित ना करे और जिस मिट्टी से मिट्टी बनी उसी मिट्टी में सम्मिलित हो जाए। विचार करना पड़ेगा। चौपाटी से मैं हूँ रविंद्र जैन। नमस्कार, जय हिंद।